एवरीवन। आज की कहानी इंडिया के गुड़गांव सेक्टर की है। वहाँ एक सेफ्रॉन नामी बीपीओ हुआ करता था। ये बीपीओ का वाकया इंडिया का सबसे मशहूर हॉरर मिस्ट्रीज में से एक है, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। इस स्टोरी के बारे में मैंने कई बार कई जगह पढ़ा है, अलग अलग लोगों से सुना है। मेरी एक फ्रेंड जो दिल्ली में रहती है, उसने भी कई बार जिक्र किया है इस बीपीओ के बारे में। वो खुद गुड़गांव के एक बीपीओ में 2017 में काम किया करती थी। उसकी बीपीओ की बिल्डिंग इस सेफ्रॉन बिल्डिंग से काफ़ी करीब हुआ करती थी। काफ़ी टाइम उसे उसी रास्ते से आना जाना भी पड़ता था। वो बताती है, जब जब वो उस रास्ते से गुजरती थी, सच में उसे फील होता था उस जगह एक नहीं, दो नहीं, कई सारी सुपरनैचुरल चीज़ें फील होती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई देख रहा हो। यही रीज़न है उसने वहाँ बीपीओ से जल्द रिज़ाइन करके छोड़ दिया। अब तो वो बिल्डिंग के बाहर से भी लोगों को चीज़ें दिखाई देती है। वहाँ के वॉचमैन्स भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते थे। अब दिल्ली सरकार ने उस बिल्डिंग को अबंडेंट करार कर दिया है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं ये इंसिडेंट अपने चैनल पे शेयर करूँ, जिससे आप तक भी ये पहुँच सके। एंड हियर इज़ द एपिसोड 15, रोज द सैफरन चैप्टर। खैर, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं फॉर मोर अपडेट्स। गुड़गांव सेक्टर में एक सेफ्रॉन नामी बीपीओ हुआ करता था। उस बीपीओ में एक रोज़ नामी लड़की को 2015 में अपॉइंट किया गया था। जब से उसे अपॉइंट किया था, उसका परफॉर्मेंस दूसरे एम्प्लॉयज़ से सबसे बेस्ट था। उसे एवरी मंथ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाया जाता था। उसका नेचर काफ़ी स्वभाव था और ऑफिस में भी कोई लीव रिकॉर्ड नहीं था। पूरी बीपीओ उससे बहुत खुश थी। एक दिन यूँ हुआ कि रोज़ को एक कॉल आता है, जिसमें वो 1 घंटे से कॉल पे कंटिन्यूसली बात कर रही थी। उसकी सीनियर मैनेजर ने उसे नोटिस किया कि रोज़ काफ़ी परेशान लग रही है, लेकिन उसने उस वक्त रोज़ को पूछना मुनासिब नहीं समझा। शाम होने आई, दूसरे स्टाफ घर चले गए, लेकिन रोज़ अपने कैबिन में फ़ोन पर बात कर ही रही थी। मैनेजर ने नोटिस करते हुए कॉल अपने फ़ोन पर ट्रांसफ़र करवाया और जब उसने देखा तो कॉल 1 घंटा पहले ही कट हो चुका था, लेकिन रोज़ अब भी बात कर रही थी। मैनेजर काफ़ी सोच में पड़ गई, लेकिन उसने रोज़ को उस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया। फिर अचानक रोज़ ने अपना फ़ोन रख दी। काफ़ी परेशान हालत में वो मैनेजर को बिना मिले घर के लिए निकल पड़ी। नेक्स्ट डे रोज़ का एक मेल आता है कि वो एक एक्सटेंडेड लीव पर जा रही है। कुछ दिनों के लिए वो ऑफिस नहीं आएंगी। कुछ एम्प्लॉयज़ जो रोज़ के अच्छे दोस्त थे, वो काफ़ी परेशान हो गए और सोच में पड़ गए, अचानक रोज़ को ऐसा क्या हो गया। जो लड़की बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ रहती थी, वो एक एक्सटेंडेड लीव कैसे ले सकती है। रोज़ के दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो उसके घर जाएंगे और उसे वापस ले आएंगे। उनके पास रोज़ का कोई एड्रेस नहीं होता, लेकिन जहाँ वो हमेशा ऑफिस वैन से उतरती थी, उस बिल्डिंग में उसके दोस्त पूछताछ करने जाते हैं। वहाँ पे उसका कोई पता नहीं मिलता। वो लैंडलॉर्ड से मिलते हैं, लेकिन वो लैंडलॉर्ड ये कहता है यहाँ ऐसी कोई रोज़ नामी लड़की न रहती थी और ना कभी रहकर गई है। वो लोग परेशान होकर नीचे पान वाले से पूछते हैं, जहाँ वो हमेशा वैन से उतरती थी। रोज़ के दोस्तों के पास उसका एक ग्रुप फ़ोटो था। वो लोग ने पान वाले को वो फ़ोटो दिखाया, लेकिन पान वाले ने भी पहचानने से इनकार कर दिया। कहता है उसने ऐसी कोई लड़की को नहीं देखा यहाँ। ये वैन रोज़ आती, खड़ी रहती और ऐसे ही चली जाती थी। रोज़ के दोस्तों ने मैनेजर को ये इन्फॉर्म किया। मैनेजर ने ये सुनते ही फ़ौरन पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को भी कोई एविडेंस नहीं मिला रोज़ का। रोज़ का ड्राइवर जो उसे रोज़ पिकअप ड्रॉप दिया करता था,
अगले ही दिन वो भी काम छोड़ के गांव चले गया बिना बीपीओ में नोटिस दिए। रोज़ के दोस्तों ने मैनेजर से कहा वो सब रोज़ के गांव जाएंगे। शायद रोज़ वहाँ चली गई हो। रोज़ का एड्रेस उसके आधार डॉक्यूमेंट से निकाला गया और अगले ही दिन सारे दोस्त रोज़ के घर के लिए निकल गए। वो सब बहुत खुश थे और एक्साइटेड थे रोज़ से मिलने के लिए। कुछ घंटों का सफ़र था और वो रोज़ के घर पहुँचते हैं। रोज़ के दरवाजे की बेल रिंग करते हैं, लेकिन दरवाज़ा रोज़ के डैड को ओपन करते हैं। रोज़ के दोस्त ये कहते हैं, अंकल प्लीज़ रोज़ को बुला दीजिए, हम ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव से आए हैं उसके बीपीओ फ्रेंड, उसे वापस ले जाने। पीछे से रोज़ की माँ ये सुनकर रोने लगती है और वो कहती है, मेरी बेटी को तो मरे हुए 4 साल हो चुके हैं, एक एक्सीडेंट में मारी गई थी वो। ये सुनकर रोज़ के सारे दोस्त कहते हैं, आंटी 6 महीने से वो हमारे साथ काम कर रही है एक बीपीओ में, जो कि गुड़गांव सेक्टर में है, ऐसे कैसे हो सकता है। रोज़ के डैड कहते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। ये लो रोज़ की डेथ सर्टिफिकेट और दीवार पे लटकी हुई तस्वीर। इस वाक़या के बाद रोज़ के सारे दोस्तों की एक के बाद एक सदमे में मौत हो गई और ये भी कहा जाता है इस बीपीओ में बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर किया गया है और देखा भी गया है। यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने भी पैरानॉर्मल घटनाएं रिपोर्ट की है, लेकिन कॉल पे कोई नहीं होता। कंप्यूटर का ऑन एंड ऑफ होना, स्टेयर्स पे चढ़ना उतरना या फिर अपने पीछे किसी को महसूस करना। लिफ्ट में भी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी जाती है। लिफ्ट में कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। नाइट शिफ्ट्स भी रोज़ इंसिडेंट के बाद कुछ मंथ्स चली, फिर वो भी बंद हो गई। इस बीपीओ में बाहर से अंदर के इंसिडेंट्स को भी देखा गया है। वहाँ के गार्ड्स ने भी पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस की है, जैसे खिड़की में से कोई सायों को झांकना या फिर लाइट्स को ऑन एंड ऑफ होते हुए देखना। और ये भी कहा जाता है ये बीपीओ ग्रेवयार्ड के ऊपर मीन्स कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और उसके अंदर के सारी कब्रों को खाली कर दी गई थी। इसी वजह से वहाँ पर इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल हॉरर नाइट्स विद रहनुमा आरिफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।